अच्छा स्वास्थ्य खुशहाल जीवन के लिए आधार है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्राचीन काल से ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का महत्व रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश की इसी चिकित्सा धरोहर को संरक्षित और संवर्धित कर उपचार के माध्यम से आमजन को निरंतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश आयुष विभाग अपनी सेवाओं के माध्यम से उपचार के साथ ही पद्धतियों के अनुसंधान, शिक्षा और विकास पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1773 आयुष औषधालय संचालित हैं। उनमें से 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 58 आयुष विंग, 23 जिला स्तरीय आयुष चिकित्सालय, एक सुपर स्पेशलिटीज पंचकर्म वेलनेस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को उच्च स्तरीय आयुष चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 50 बिस्तरीय 13 आयुष चिकित्सालय निर्माणाधीन है। आयुष चिकित्सा अंतर्गत प्रदेश में 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, एक होम्योपैथिक महाविद्यालय, एक यूनानी महाविद्यालय यानी कुल 9 महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। डिंडोरी जिले में आयुर्वेद महाविद्यालय खनिज प्रतिष्ठान मत्स्य स्थापित किया जा रहा है और राज्य वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में 5 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयों शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम, मुरैना के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है एवं 2025-26 में 2 अन्य आयुर्वेद महाविद्यालय झाबुआ और शाजापुर खोलने की कार्य योजना पर कार्य जारी है। इस प्रकार प्रदेश में कुल आयुर्वेद महाविद्यालयों की संख्या लगभग डबल हो जाएगी। प्रदेश में लगातार उन्नत हो रही इन सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सेवाओं से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। साथ ही बीमारियों पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में भी कमी आने से वह आर्थिक रूप से और सशक्त एवं मजबूत बनेंगे। भारत की परंपरा, भारत की शक्ति, यही है आयुष, एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। यहाँ उपचार के साथ साथ रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ देवारण्य योजना ने शुद्ध आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। यह योजना किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती को आजीविका का नया साधन भी बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सुप्रजा, आयुर्विद्या, वयोमित्र और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयुष ग्राम की स्थापना से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सुविधा मिलकर गांव-गांव तक आयुर्वेद को नई ऊंचाई दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण दवाइयां, आधुनिक तकनीक से जुड़ी सेवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली पंचकर्म थेरेपी, ये सब सुनिश्चित करा रहे हैं आयुष जन जन की पहली पसंद बन गया है। सिर में माइग्रेन था तो उसका सिलोधारा भी हुआ है, तो उसका भी मेरे को मतलब बहुत फायदा है। बढ़िया है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत परिवर्तन है वो। यही नहीं, अब आयुष विभाग ने वेलनेस टूरिज्म की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 13 सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म वेलनेस टूरिज्म केंद्र बन रहे हैं और 10 वेलनेस टूरिज्म केंद्र स्थापित होने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष विभाग के माध्यम से जहां न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। अब मध्य प्रदेश बनेगा आयुर्वेद का हब। देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां आयुर्वेद के बढ़ते रुझान को देखते हुए सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या 7 से बढ़कर 15 हो जाएगी। अब राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आज नए आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिससे कॉलेजों में सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। हमारे लोगों को सस्ता सुलभ इलाज हो सके, उसके लिए आयुर्वेद बहुत जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मिशन के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार और विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बच्चे, उनके हेल्थ की दृष्टि से जनजागरण भी करना
और उनको उचित सलाह देना, योग को भी उसके साथ में जोड़ा गया है। जन जागरूकता पहलों से बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। आयुष परंपरा और आधुनिकता का संगम, स्वास्थ्य सुलभ और सर्वसुलभ। मध्य प्रदेश आयुष विभाग स्वस्थ और सशक्त समाज की ओर।